देखिए भाई, एक बात मैं कहना चाह रहा था बहुत दिनों से, और देखिए मैंने सोचा नहीं, वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप के दौरान भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब वर्ल्ड कप में कल पाकिस्तान की शिकस्त हुई और जिस तरह की सोशल मीडिया पर और मीडिया में मैंने बात देखी, और मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा, वो हमारे दोस्त हैं ना सुहेल इमरान साहब, उन्होंने बड़ा अच्छा स्टेटस लगाया हुआ है कि यार इतना झूठ ना बोलो कि हमें सच बोलना पड़ जाए या मुझे सच बोलना पड़ जाए। तो यार इतना झूठ, इतना प्रोपेगेंडा हो रहा है कि फिर मजबूरन मुझे आज ये वीडियो बनाना पड़ी। और प्लीज़ आपसे दरख्वास्त है कि अगर वीडियो समझ में आ जाए तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। मैं जो बातें बोल रहा हूँ, ये बातें मतलब आपको कल के मैच में भी नज़र आई होंगी। ये बातें आपको उस वक़्त भी मैंने समझाने की कोशिश की थी जब ये हुआ था। जनाब, ये सब कुछ जो हो रहा है, अगर आप देखें, कुछ भी हो जाए इस टीम में, शाहीन शाह अफरीदी आउट ऑफ फॉर्म है, कोई पूछने वाला नहीं, लेकिन बाबर आजम कसूरवार है। हारिस रऊफ चौके खा रहा है, गंदी बॉलिंग कर रहा है, लेकिन बाबर आजम कसूरवार है। शादाब खान कोई रोल नहीं प्ले कर रहा है एज़ अ बॉलर, लेकिन कसूरवार बाबर आजम है। इमामुल हक जी वर्ल्ड नंबर 2 बैट्समैन होने के बावजूद आज तक वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं बन सके। वो मुसलसल खेल रहे हैं, लेकिन छक्के नहीं मार सकते क्योंकि रन्स बहुत हैं, तो उनको ड्रॉप भी नहीं किया जा सकता। फिर उनके ही चच्चा चीज़ सेलेक्टर हैं, बट बाबर आजम कसूरवार है। अच्छा, अब्दुल्ला शफीक हर फॉर्मेट में खेल रहे हैं, बाबर आजम जो है वो वही सिर्फ डिसीजन ले सकते हैं। कोई नहीं पूछ रहा कि ग्रांट ब्रैडमैन का क्या रोल है, कोई नहीं पूछ रहा कि मिकी आर्थर का क्या रोल है। और यहाँ तक कि सारी की सारी कहानी सिर्फ घुमा फिरा के मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू और 2 तीन लोगों के थ्रू ये सारी आ जाती है जी बाबर आजम के ऊपर। ये सारी कहानी शुरू हुई थी, आज जो मैं आपको पूरी कहानी सुना रहा हूँ, ये सुन लीजिए आप लोग। ये सारी कहानी शुरू हुई थी पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की वो टी20 सीरीज़ जो कि यूएई में होनी थी, और उसका उससे पहले आपको याद था कि ये खबरें आई थी कि जी बाबर भी बैठेंगे और सिर्फ रिजवान बैठेंगे, और सारा कुछ कहानी हुई थी। और बाबर ने उस वक़्त बिल्कुल ठीक किया कि बाबर की जो उस वक़्त की जो अथॉरिटी थी, जो कैप्टेंसी थी, वो सारा कुछ जो है वो चैलेंज किया जा रहा था, और वो लोग कर रहे थे जो बोर्ड में नए-नए आए थे, सब कुछ था। ठीक है? आप सबको पता है कि उस वक़्त कौन था, कौन नहीं था। ये सारी कहानी उस वक़्त शुरू की गई। ये सारी कहानी की बुनियाद तब डली जब बाबर आजम की जगह उस वक़्त शाहीन शाह अफरीदी को वाइस कप्तान और फिर कप्तान बनाने की बातें हुई थी। और उस वक़्त बाबर आजम, मीडिया, हम सब ने शोर मचाया कि भाई आपका कप्तान तो शादाब खान है। अगर आपने एक वाइस कैप्टन ग्रूम कर ही रहे थे, तो आज आप उसको लेकर जाओ, वरना फिर ये आपकी बदनीयती और आपका प्लान बी या आपका जो एजेंडा है वो वाज़ेह हो जाएगा। उस वक़्त हमारी बात सुन ली गई और हमारी बात पे प्रेशर पड़ा, सब कुछ हुआ, बहुत शोर मचा। और यहाँ तक कि फिर आपको याद है कि शाहीन भी बैठे थे, हारिस भी बैठे थे, बाबर भी बैठे थे, रिज़वान भी बैठे, सब कुछ हुआ। देखें, बात ये है कि कोई चीज़ करनी है तो बमांगे दहल करो, बताओ जी कि हम बिल्कुल बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है शादाब खान से, बाबर से, और हम नया कैप्टन ग्रूम कर रहे हैं तो अलग बात है। बट ये छुपे-छुपे जो वार हो रहे हैं, इसमें जी बहुत सारे लोग पस-ए-पर्दा इन्वॉल्व हैं। वो चाहते हैं जी कि उनका स्टेक हाई रहे। बाबर आज़म की सीधी बात है भाई, वो ना सिर्फ़ पहले किसी की सुनता था, ना वो अब सुनता है। वो अब इमरान खान माइंडसेट वाला खिलाड़ी है कि भाई मैं बड़ा स्टार हूँ, मुझे किसी को फ़ोन करने की, किसी की खुशामद करने की, किसी यू नो किसी को भी खुश करने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट में बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें कुछ फ्रेंचाइज़ भी शामिल हैं, ठीक है जी? तो कहानी जनाब ये है कि सारी कहानी के पीछे ये पूरी साज़िश है, ये पूरी साज़िश बुनी गई, टीम को जो है डिवाइड किया गया। शाहीन शाह अफरीदी और बहुत सारे लोगों को उस वक़्त ग्रुप बंदी, उस वक़्त टीम के अंदर जो है वो ये सारी बातें फैलाई गई। हालाँकि उससे पहले ही टीम बिल्कुल ठीक थी, वर्ल्ड टी20 हो, एशिया कप लास्ट टाइम वाला परफॉर्मेंस है, सब कुछ। लेकिन भाई शाहीन शाह अफरीदी 2 पीएसएल क्या जीते, हालाँकि रोहित शर्मा 5 जीत कर भी इंतज़ार करता रहा, और जब विराट कोहली का टाइम पूरा हुआ तो वो खुद ब खुद आ गया। उसके लिए साज़िश नहीं की गई, उसको हटाया नहीं गया, विराट कोहली को परेशान नहीं किया गया। ऐसे लगता है अगर आप देखें कल के मैच में, कोई लड़का प्रॉपर एफर्ट ही नहीं कर रहा है। ऐसा लगता है कि बस सही है यार, जो बस ठीक है, जो कहते हैं जान छोड़ा, बस ठीक है यार, बस ठीक है, हमारी एक आध विकेट आ जाए, हमारा एक आध चौका-वौका लग, बस ऐसी कहानी। ये सारी की सारी देखिए, मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि बाबर आज़म की कैप्टेंसी में इम्प्रूवमेंट की बहुत गुंजाइश है। बाबर आज़म को इससे पहले ही बहुत सख्त फैसले करने चाहिए थे। लेकिन मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि ये सारी कहानी, आपको याद है फिर शाहीन शाह अफरीदी ने ट्वीट की थी एक पिक्चर, और उस वक़्त एक ट्रेंड भी आया था, सब कुछ। बहरहाल मैं उसके हक में तो नहीं हूँ कि ये चीज़ें ट्रेंड पे आनी चाहिए, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात किस नहज पे चल रहे हैं और पस से पर्दा इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मैं शायद पूरा सच नहीं बोल रहा, लेकिन आप समझदार हैं मुझसे ज़्यादा कि कौन इस सारी साजिश के पीछे है। देखिए, ना तो शाहीन शाह अफरीदी से हमारी कोई दुश्मनी है, ना बाबर हमारे बहुत मतलब कोई रिश्तेदारी है। बात ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट का मामला है। शाहीन भी हमें उतने ही पसंद है, जब उन्होंने केएल राहुल को, रोहित शर्मा को आउट किया, हम तब भी उतना उछले थे जितने बाबर आज़म और रिज़वान ने जब 152 चेज़ करवाए। ये सब पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, लेकिन इस टीम के अंदर जानबूझकर एक चीज़ को क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, जिसके असरात अब दिखाई दे रहे हैं।
आप पूरा मीडिया उठा के देख लें, कोई एक शख्स भी मिकी आर्थर पे भी बात नहीं कर रहा है इस वक़्त, कोई एक शख्स। कोई ग्रांट ब्रैडबर्न पे भी बात नहीं कर रहा। एंड्रयू पटेक का नाम तो आप सुनेंगे नहीं किसी के मुँह से, और मॉर्ने मॉर्कल किस चिड़िया का नाम है, ये भी आपको कोई नहीं बताएगा। सब आएँगे बाबर आज़म पर, चूँकि बाबर आज़म ने कुछ सीनियर प्लेयर्स को ऊपर लिफ्ट नहीं कराई, तो वो आप मीडिया पे बैठे हुए बातें कर रहे हैं। बाबर आज़म जो है वो सहाफ़ियों के साथ भी एक ख़ास उनका डिस्टेंस है, वो हर किसी से, बल्कि बहुत सारे लोगों से इंक्लूडिंग मेरे साथ आज तक उनकी कोई बात नहीं हुई। मैंने उनका एक आधा इंटरव्यू किया था जब पीसीबी ने करवा दिया था, और उस वक़्त दूसरे लोगों को भी कराया था। इनफैक्ट मुझे बाद में कराया गया जब मैंने शोर मचाया। बाबर आज़म एक प्रोफ़ेशनल खिलाड़ी है, बाबर आज़म एक प्रोफ़ेशनल स्पोर्ट्समैन है, जो स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह लेके चलता है। लेकिन यही बात हमारे यहाँ कुछ लोगों को पसंद नहीं आई कि जी बाबर आज़म कहीं हमसे बड़ा प्लेयर ना बन जाए, बाबर आज़म कहीं हमसे बड़ा स्टार ना बन जाए, कहीं वो 10,000 रन्स भी ना कर दे, कहीं वो सारे रिकॉर्ड ना तोड़ दे। ये सब मौके की तलाश में थे, ये सब मौके की तलाश में थे, और कभी न कभी ये बातें बाहर आएँगी कि बाबर आज़म कभी न कभी सिलेक्शन में जो चीज़ें चाहते थे वो उनको नहीं करने दी गईं। मैं यहाँ बिल्कुल बाबर आज़म की कैप्टेंसी को डिफेंड नहीं कर रहा, कल वो बहुत सारी चीज़ें बेहतर कर सकते थे, लेकिन मैं टीम एफर्ट की बात कर रहा हूँ। आप फिर मेरी बात को समझिएगा कि बाबर आज़म ही कप्तानी पर तब सवाल उठाएँ जब आखिरी 5 गेंदों पे 4 रन रह गए और वो फील्ड खोल दे या बंद ना करे। जब आपके फास्ट बॉलर पैडों पे गेंद कर रहे हों, जब आपके फास्ट बॉलर चौके खा रहे हों पहले ओवर में 4-4, 5-5, नज़र ही नहीं आ रहा भाई कि उनको 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 कोई बताने वाला नहीं है। और चलें, मैं मानता हूँ कि ये सब गैर इरादी तौर पर हो रहा होगा, लेकिन आप ये देखो कि किसी ने एंड्रयू पटेक का, मॉर्ने मॉर्कल का, ग्रांट ब्रैडबर्न का, मिकी आर्थर का नाम लिया, कोई ज़क्का अशरफ को डिस्कस कर रहा है इस वक़्त, कोई किसी और को डिस्कस कर रहा है। भाई मेरे, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, ये इस मौके की तलाश में थे लोग। अब बाबर आज़म की कैप्टनसी पर सारी चीज़ें हो रही हैं। खुदा जानता है अब क्या होगा वर्ल्ड कप में। 4 मैचेज़ हम जीत जाएँ, ऑस्ट्रेलिया 2 हार जाएँ, सेमीफ़ाइनल में आ जाएँ, मेरी ये वीडियो नल एंड वॉइड कर दीजिएगा। बट आपको पता है कि इसके कितने चांसेज़ हैं। काश 1-2% मुझे भी चांसेज़ लगते तो मैं शायद वीडियो ना बनाता। भाई मेरे, बात ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट में सियासत बहुत है, और ये याद रखिएगा कि जो बुनियाद आज जिन लोगों ने, चाहे वो कोई भी है, कोई भी स्टेक होल्डर है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं किसी का यहाँ पे ज़िक्र नहीं कर रहा, लेकिन जिन लोगों ने बाबर आज़म के लिए ये घड़ा खोदा है, ये माहौल क्रिएट किया है, यही यही चीज़ कल को नए कैप्टन जो कि शाहीन हो सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली, उनको भी फेस करनी पड़ेगी। आपने ये बुनियाद रखी है, ये गलत तरीक़ाकार शुरू किया, ये जो चालाकियाँ हैं, ये जो लॉबिंग करना है, ये सब कुछ होता है पाकिस्तान क्रिकेट में। मैंने आप मेरे पूरे जर्नलिज़्म करियर से वाकिफ़ हैं। आप मेरे ट्विटर पे चले जाएँ, मैंने कभी किसी खिलाड़ी को एक्स्ट्रा प्रमोट किया हो, मैंने किसी के एजेंडा के खिलाफ किसी बात की हो, मैं तो शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग पे भी आज बोला। क्योंकि जब मैं देखता हूँ यार कि बात ये नहीं है कि मैं बाबर को सपोर्ट कर रहा हूँ या शाहीन के खिलाफ हूँ, मैं सिर्फ ये बोलता हूँ कि भाई पूरा सच बोलो, पूरी टीम पे बात करो, हर एक शख्स पे बात करो। चाहे वो सिलेक्टर हो, चाहे वो कोच हो, बॉलिंग कोच हो, बैटिंग कोच हो, कैप्टन हो, फ्यूचर कैप्टन हो, वाइस कैप्टन हो, मुनाफ़िक़त नहीं करो यार। क्योंकि अगर आप इतना झूठ बोलोगे, तो फिर मुझे सच बोलना पड़ेगा, और आइंदा भी बोलूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, टिकटॉक को भी और ट्विटर पे भी। इंशाल्लाह मज़ीद इसमें आपके साथ आगे बात होगी। होप्स सो कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में कमबैक करे।